अस्सलाम क्लास। आज हमारा पहला ऑनलाइन लेक्चर है और जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से 31 मार्च तक ऑफ है, तो ये जो टाइम है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे और इसको हम ऑनलाइन लेके चलेंगे। ऑनलाइन क्लासें होंगी। आज का जो हमारा पहला लेक्चर है, जैसा कि चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर आज का हमारा टॉपिक है। और जैसे कि आप लोगों ने 7-8 क्लास में एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आज थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देखते हैं। टोटल पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 118 हैं और उनकी जो बुनियाद है या उनको लिखने का जो तरीका है या उनकी जो सीक्वेंस है वो आप लोगों सबको याद है कि वो एटॉमिक नंबर की बेस पे, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है बेसिकली उनकी एक सीक्वेंस है, वो 1 से स्टार्ट होती है और वो एंड होता है 118 पे। मतलब जो पहला एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल का, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। जैसे कि हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए पीरियोडिक टेबल में वो स्टार्ट पे आता है। और इसी तरह सो ऑन वो इंक्रीज होता है हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और लास्ट पे 118, मतलब कि आखिरी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 118 है, इट मींस कि अभी तक टोटल 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। अब एटॉमिक नंबर होता क्या है बेसिकली वो हमने देखना है। ये तो हमें पता चल गया कि जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो एटॉमिक नंबर की बेस पे है, लेकिन अब बेसिकली एटॉमिक नंबर का हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर है क्या चीज। तो उस हवाले से आज का हमारा टॉपिक है, पेज नंबर ये 22 बनता है बुक के ऊपर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के दरमियान एक डिफरेंस आता है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो लिखने का तरीका ये है कि एक साइड पे आपने एटॉमिक नंबर लिखना और एक साइड पे मास नंबर लिखना है और दरमियान में लाइन लगाने जैसे डिफरेंस का क्वेश्चन हम करते हैं, सेम मेथड इज आपने इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना। अब एटॉमिक नंबर बेसिकली है क्या, इसकी डेफिनेशन सिंपल ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस, किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी प्रोटॉन की तादाद होती है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन की न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है, इस वजह से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। यहाँ पे अगर हम इसको देख लें, यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है कार्बन की, कार्बन 6 और 12। बेसिकली ये है क्या, एटॉमिक नंबर और मास नंबर का लिखने का तरीका भी होता है। जैसा कि एक एलिमेंट है कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर अगर हम देखें वो 6 है और 12 जो है उसका बेसिकली मास नंबर है। एटॉमिक नंबर हमेशा एलिमेंट के नीचे लिखा जाता है और मास नंबर जो है वो ऊपर लिखा जाता है। ठीक हो गया। अब कार्बन बेसिकली आपको पता है कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है एक नंबर से, एक अल्फाबेट से। इसी तरह कार्बन, क्योंकि कार्बन जब हम लिखते हैं तो इसमें CARBON, कार्बन का जो पहला अल्फाबेट है वो C है, इसको मोस्टली एटॉमिक नंबर में यूज किया जाता है। पूरा वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ उसका स्टार्टिंग वर्ड यूज होता है, जैसे कि कार्बन C पहले आता है। एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर 6 का मतलब ये है कि कार्बन जो है वो पीरियोडिक टेबल में 6th पोजीशन पे मौजूद है। तो जो एटॉमिक नंबर होगा वो इसी एलिमेंट्स का या एटम का पोजीशन नंबर होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम देख लें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 का मतलब ये है कि कार्बन के पास इसकी न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन मौजूद है। 6 प्रोटॉन होने की वजह से कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। मास नंबर को हम दूसरे साइड पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट का जो नीचे नंबर लिखा होता है बेसिकली वो एटॉमिक नंबर होता है, और वो होता है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर। जितने भी प्रोटॉन होंगे वो उसी का एटॉमिक नंबर होगा। चाहे 100 होंगे तो एटॉमिक उसका नंबर 100 कंसीडर होगा। अब एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जब भी हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो कभी कभार एटॉमिक नंबर की जगह हम कैपिटल Z भी लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे 6 है, मैं इसको लिख सकता हूँ कि Z = 6। इसका मतलब ये है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, तो Z भी मैं लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं एटॉमिक नंबर भी लिख सकता हूँ, दोनों एक ही चीज है। ये शॉर्ट टर्म है, Z बेसिकली हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं। अब हम आ जाते हैं मास नंबर की तरफ। मास नंबर थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि आपको पता है कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर वैसे तो दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हमने डिस्कस कर दिया यहाँ पे एटॉमिक नंबर में, रह गया न्यूट्रॉन। अब मास नंबर में क्या होता है
कि सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटॉमिक नंबर्स की निस्बत मास नंबर ज्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि उसमें हमने सम करना, सम का मतलब होता है प्लस करना। हमने ये देखना है कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अगर 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, दोनों का सम करेंगे, आंसर आ जाएगा 12। इसका मतलब है कि उसका मास नंबर 12 होगा। एटॉमिक नंबर दोबारा देख लीजिएगा, एटॉमिक नंबर में हम सिर्फ प्रोटॉन देखते थे, मास नंबर में हम न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी देखेंगे, साथ न्यूट्रॉन भी देखेंगे, मतलब दो चीजों को हमने डिस्कस करना है। यहाँ पे अगर हम देखें, कार्बन आपको नजर आ रहा है, मैंने स्टार्ट में 12 लिखा था, मैंने कहा कि इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो मास नंबर हमेशा टॉप पे होता है क्योंकि वो एक वैल्यू ग्रेटर होती है हमेशा एटॉमिक नंबर के निस्बत। क्यों? क्योंकि इसमें हमने सम करना है किसका भला, प्रोटॉन्स का, कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। तो कार्बन के प्रोटॉन भी 6 हैं, न्यूट्रॉन भी 6 हैं, सम का मतलब होता है दोनों को प्लस करना, दोनों को प्लस करेंगे आंसर 12 आ जाएगा। इसी तरह कार्बन का जो मास नंबर है वो 12 कंसीडर होता है। ठीक हो गया। अब जरूरी है ये बात दिमाग में याद रखें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद एटम के न्यूक्लियस में बराबर भी हो सकती है, कम ज्यादा भी हो सकती है। तो ये फार्मूला याद नहीं करना कि अगर उसके पास प्रोटॉन 6 हैं तो आप ऑटोमेटिकली 6 न्यूट्रॉन ऐड कर लें, ये हर एलिमेंट पे अप्लाई नहीं होता। हर एलिमेंट की डिफरेंट न्यूट्रॉन की तादाद होती है, तो उस हिसाब से मास नंबर निकलता होगा। ठीक हो गया। अब रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जैसे कि एटॉमिक नंबर को कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह मास नंबर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब अगर मैं कहीं पे लिख दूं कि A = 12, इसका मतलब ये है कि कोई एलिमेंट है जिसका मास नंबर 12 है। ए का मतलब ये है कि वो मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो 12 किसका है, इसका मतलब है कि वो कार्बन की बात हो रही है कि कार्बन जो है उस एटम का एटॉमिक मास या मास नंबर वो 12 कंसीडर होता है। तो दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि एटॉमिक नंबर में हम सिर्फ प्रोटॉन की तादाद देखते हैं और मास नंबर के अंदर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को देखते हैं। वो जितने भी होंगे उनको प्लस करना है, जो आंसर आएगा वो मास नंबर होगा। और मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल A से और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल G से। आज के लिए हमारा इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसको मजीद डिस्कस करेंगे। ये आपका होम टास्क है, इसको लिख लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। शुक्रिया।